अभी न्यू विजन सेकेंडरी स्कूल में पहुँचल छी जे जनकपुर वार्ड नंबर 4 में है। ये किछ न्यू विजन के विद्यार्थी सब है। की नाम भेले अहाँ सबके? जी हमर नाम अमन राज ठाकुर है। नाम आ क्लास से होके? हमर नाम अमन राज ठाकुर है, हम क्लास 10 में छी। ओने साथी के? जी नमस्ते, हमर नाम अनंत कुमार मंडल है, हम कक्षा 10 में पढ़ी छी। जी नमस्ते, हमर नाम मोहम्मद साकिब कमर, हम कक्षा 8 में पढ़ी छी। नमस्ते, हमर नाम शिवानी चौधरी, हम कक्षा 8 में पढ़ी छी। लिए विद्यालय में देखे छी बहुत विद्यार्थी संख्या है। बाहर से भरकदर नहीं है विद्यालय, भीतर अब तो बहुत आनंदित है। ये विद्यार्थी संख्या एते कैला है? सर सबसे पहले कहबै तो स्कूल हमर सबके सर छथिन से मतलब एक ज्ञान के भंडार छथिन। उनका स्कूल केना चलावे के छै, कहाँ से विद्यार्थी लावे के छै, कौन तरह में स्कूल प्रगति के तरफ जते से उनका सब चीज मालूम छै। उनके इतने मेहनत के कारण हमारे सबके स्कूल में इतने विद्यार्थी है। उनका पहचान भी जनकपुर में बहुत ज़्यादा है। उनकर चिन्ह जान उनकर बहुत आदमी छथिन जे सर के चिन्ह छथिन, स्कूल से ज़्यादा नाम सर के चिन्ह छथिन, जे के कारण विश्वलाल सर के। जी देखे ये वार्ड में मात्र लगभग 10 से बेसी मावी विद्यालय है। यही विद्यालय में पढ़े के लिए जी में हम सब विद्यालय से एक भिन्न विशेषता सब देख ली, जना कि स्कूल के एक डिफरेंट संस्कार है। स्कूल में संस्कार हमारे सबके साथ शिक्षा के साथ साथ संस्कारों सिखायल जाए छै। स्कूल में कौन प्रकार से अपन जीवन निर्वाह करे के छै सेहो सिखायल जाए छै। हमरा सबक इहो सिखायल जाए छै कि अपन फ्यूचर में जाकर कोना का अपन जे लाइफ स्टाइल से बेटर बनेबै, कोना का हम सब एक सक्सेसफुल पर्सन बन कर नेपाल के साथ अपन देश के आगाड़ी बढ़ेबै, से चीज़ सब सिखायल जाए छै। के कारण मे भी दोसर स्कूल में ये चीज़ नहीं सिखायल होते, ते कारण स्कूल में हम सब आते। मात्र ये संस्कार या ये डिसिप्लिन सब मात्र सिखायल जाए छै कि शैक्षिक हिसाब से सेहो बढ़िया स्कूल कर रहा है? शैक्षिक हिसाब से सेहो बढ़िया है। एठाम पढ़ावे वाला टीचर सब बढ़िया छथिन, उनकर पढ़ावे के शैलियो बढ़िया है। के बाद सब टीचर सीधा स्कूल में नहीं ले जाए छथिन, सब टीचर के इंटरव्यू होइ छै। अगर दक्ष छथिन तै के बादे उनका सबके स्कूल में विद्यार्थी के पढ़बे के अधिकार मिले छै। तै के कारण शिक्षको एठाम बहुत बढ़िया छथिन और हमर सबके पढ़ाई बहुत। अहाँ सबके जना जे एठाम के टीचर से अन्य स्कूल के तुलना में केहन फैसिलिटी सब भेटे? टीचर पढ़ाई में केहन फैसिलिटी सब भेटे छै? पढ़ाई में हमरा सबके टीचर कोनो प्रॉब्लम रहल तो हम सब डायरेक्टली एकदम निर्धाक रूप में टीचर सब पूछ सके छी। के बाद टाइम पर हमरा सबके कंप्यूटर जेना छी तो कंप्यूटर लैब के सेहो व्यवस्था है। कंप्यूटर लैब है। के बाद साइंस के विद्यार्थी सबके लेल कुछ साइंस के भी लैबोरेटरी सब है प्रेजेंट। और विभिन्न चीज़ है जे चीज़ दोसर स्कूल में पढ़ाई मुश्किल है। सर जे छथिन से प्रिंसिपल सर अपने आके हमरा सबके पूछी छथिन कि केहन पढ़ाई भ रहल छै स्कूल में, केहन क्लास टीचर केहन छथिन, बढ़िया से पढ़ाई भ रहल छै कि नहीं, से सब अबै छथिन पूछ के जाय छथिन। के बाद नहीं कोनो टीचर में कोनो कमी कमजोरी रहे छथिन तो हमर सबके बात के सुन के के बाद टीचर पर एक्शन ले छथिन। मे भी उनका जे करऽ पड़ते उनका के कुछ ट्रेनिंग दे पड़ते से सब दे छथिन और हमरा सबके बढ़िया शिक्षा के प्रदान करऽ के सोचै छथिन सब। अहाँ अपन राय दियौ कि अहाँ के स्पेशल लगे? एहि स्कूल में एहन बहुते चीज है कि हमरा बहुत नीक लागल। प्रिंसिपल सर छथिन जे एहि स्कूल के केना के आगाड़ी बढ़ाओ, केना के नया दृश्य के बनाओ, अलग तरीका से अपनाबै छै। तकर बाद प्रिंसिपल सर से कि मतलब खाली शैक्षिक लग नहीं मात्र और संस्कार संस्कृति सबके लगा और समाज में ई भ रहल गतिविधि सब तकरा निर्धारण करे के लगी सेहो सिखायल जाए छथिन। जब बाल विवाह और डिवोर्स के बहुत चीज अखनी भ रहल छै, तै के प्रति निर्धारण केना होते से सब अखनिए से बच्चा सबके सिखा के आगाड़ी तरफ अपना लाइफ स्टाइल में एहन नहीं भय तेहन सब चीज ज्ञान प्रदान कर रहल छै। यानी ये अहाँ के की विद्यालय में नीक लगे की स्पेशल बुझा रहा है? हमर सबके प्रिंसिपल सर छै जे विद्यालय में हमरा सबके लागि पढ़ावे के लागि मात्र नहीं चौतरफी विकास के लागि सेहो देखै छी। पढ़ल
जे चीज़ हमरा सबके पढ़ायल जाए ओ विद्यार्थी के लाइफ में केना उतारे के चाहिए जे सब सीखबी हमरा सबके। तकर बाद हमरा सबके सब चीज ड्राइंग से लऽ कऽ पढ़ाई लिखाई के बारे में सब चीज ज्ञान देला के बाद खेलाई कुदाई सब तर चौतरफी तरह ध्यान दी प्रिंसिपल सर हमरा सबके। तकर बाद सब टीचर सबके सब दिन लगभग क्लास में आके पूछी जे केना पढ़ाई भऽ रहल केना चलि रहल कोनो टीचर में की समस्या है नहीं है जे पूछी विद्यार्थी से। तकर बाद ओकरा केना समाधान होती जे समाधान करी। माने अहाँ सबके यही स्कूल में पढ़ के खुश से अहाँ सब? जी हाँ जी। ए बउआ के दियो अहाँ 8 क्लास में कहलिए अहाँ के की निक लगे? स्कूल में जते प्रॉब्लम है सबके अच्छा से प्रैक्टिकली रूप में केना सॉल्व करते सब देखी छथिन। नेचुरल रिसोर्सेज एफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन सबके बारे में प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सब बतबी छथिन। समाज में बहुत प्रॉब्लम है सोशल प्रॉब्लम डिस्क्रिमिनेशन लेकिन उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई। सब क्रिएटिव आर्ट से लेके पढ़ाई के ना अपने दिमाग में अच्छा से रखते रटे के नहीं है कि ना बुझते सब बात सब सर से बच्चा सिखा दे छथिन। सर के बिहेवियर बहुत बढ़िया है। माने ए टाइम के स्कूलिंग से अहाँ भविष्य में बढ़िया करब से अहाँ के आस है? हाँ छै। और कोनो एहन स्पेशल जे ये स्कूल से बढ़िया भेल होते या वही आधार पर हमहूँ बढ़िया कर सके तेहन कुछ जानकारी? स्कूल से बहुत स्टूडेंट सब है जो बहुत आगाड़ी आगाड़ी गल जन कि MBBS में भी भाईजी गेलखिन तो वो भाईजी बहुत कौन भाईजी अथी ए साल नाम निकाल रखे है? हां MBBS में रमन झा नाम निकाल रखे। तेहना हो सब अपन एगो बढ़िया कंपटीशन में नाम निकाल सके छी स्कूल से पढ़ के। सर सब अच्छा सब चीज़ ज्ञान अच्छा से रखे छथिन सब चीज़ प्रैक्टिकली बुझबी छथिन लेके वजह से। और जना जे बाहर से देखे में तरक भरक न है लेकिन भीतर वातावरण नीक है की है ये में दोसर स्कूल से फर्क? बाहर से देखिए मतलब डेकोरेशन थोड़ी ना होई छे भीतर में ज्ञान की छे टीचर सब के टीचर के बिहेवियर फ्रेंडली केना केना बच्चा से समझाते इसे बात सबसे अथी पड़ी छे। वही के कारण से हम बेसी विद्यार्थी आब रहल होते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आई पहुँचल छी जनकपुर उप महानगर पालिका 4 नंबर वार्ड में न्यू विजन स्कूल जे एठाम संचालन में है और बहुत बच्चा वाला स्कूल में से एगो न्यू विजन स्कूल पड़े छे जे बाहर से देखला पर तरक भरक न है कोनो बहुत बड़का इंफ्रास्ट्रक्चर न है लेकिन भीतर अला पर बहुत आनंदित है। और ये सब संबंध में आई के मिथिलांचलक दलान न्यू विजन स्कूल के दलान में जो विश्वलाल सर के दलान में संचालन करब और इनके दलान में विश्वलाल सर के स्वागत कर चाहब। स्वागत। धन्यवाद सर सबके। आई स्कूल में अली बाहर से देखला पर अपने के स्कूल में बहुत तरक भरक ना है बहुत बड़का स्कूल नहीं लगे छे लेकिन बच्चा के संख्या देखला पर वह अंदाजी बहुत बच्चा बुझाई छे। केते बच्चा है इधर? हाँ बच्चा अभी 1040 बच्चा है अध्ययनरत। 1040। आमतौर पर जे बच्चा हो छे स्कूल में तैसे तो बहुत ज़्यादा बुझा रहा है। हाँ छै ई बहुत विद्यालय से जेमें टॉप 10 में हम सब छी। बढ़िया विद्यालय में एगो ई आबै छै टॉप 10 में हम सब छी। बेसी संख्या वाला विद्यार्थी वाला भेले माने बढ़िया विद्यालय भेले। निश्चित रूप से ज़्यादा विद्यार्थी होना एगो प्रमाण है कि अपने जब तक अभिभावक भरोसा नहीं करत तब तक अपना बच्चा के कोई नहीं दे सके। अपना बच्चा के दे के मतलब अपन अभिभावक अपन जैसे भविष्य की योजना अहाँ के हाथ में दे देना जिम्मेदारी दे देना। तेल जैसे विद्यालय में ई संख्या कोनो स्कूल में छै तो देखा रहा है जे अभिभावक के विश्वास है। बाहर से गेट बोले तो बहुत भारी भरकम भरकदर नहीं लागल लेकिन भीतर अला के बाद बहुत आनंदित माहौल है। पूरा वातावरण मैत्री बनेने छी पूरा गाछ वृक्ष जे जनकपुर सन के गर्म जगह पर जहन वातावरण होबक चाहे ते टाइप के है जी। ई कत से वही के नहीं ध्यान दे के पर केला ध्यान हाँ में बहुत बढ़िया क्वेश्चन अपने कल गए है कि शिक्षा जे छै ने से शिक्षा के कनी इतिहास जे खोतल भैया तनिका पहले जब तो पहले किछले गाँव में गुरुजी के रख दै छलै नहीं हो कनी आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति मुखिया जी सब अपना घरे पर रख ले गुरुजी के बच्चा कतो पढ़ लै छलै
ज्ञान होइके चाही कि ज्ञान इम्पोर्टेंट चीज छलैया। बाद में ई प्राविधिक संगे जब जब आगाड़ी बढ़त एलैया तो अखनी हम सब जैसे बिल्डिंग मॉडल पर ज़्यादा जा रहा छी। हाँ, बिल्डिंग होना जरूरी है, हम नहीं कहते बिल्डिंग नहीं अति दिक्कत होइके का, लेकिन अगर दोनों के कंपेयर कल जाए हाँ तो महादेव के जे पूजा जे है गाछ तरों में धऽ दे पत्थर ओहो भऽ जाइ छै। तही प्रकार से शिक्षा ज्ञान ले के लेल बच्चा जे है अभिभावक बिल्डिंगे मात्र नहीं देखे है। हमरा लगे जे एहि विश्वास के कारण से हम सब के विद्यालय में जे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मध्य स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर भेला के बाद में भी अभिभावक सब अपन बच्चा के विश्वासपूर्वक दे छै। माने एरिया देखल जाए छै तो बहुत एरिया है, लेकिन सब अपने अपने टाइप के बिल्डिंग है, अपने अलग अलग टाइप के है। सब स्कूल के अपन जगह नहीं, अपन जगह नहीं छै, भाड़ा पर चलल विद्यालय छै। भाड़ा पर भेला के कारण से जैसे संजोग हमरा मिलल, हमरा सौभाग्य कहै छै जे घरपट्टी सब कोई अमेरिका छथिन, कोई जापान छथिन, कोई न्यूजीलैंड छै, तो अलग अलग भेला कारण से हम बीच में जो बाउंड्री वाल छै तक से तोड़े के शुरू कर दिलिए। आ सबके एकता के परिभाषा ये से कले कैला बीच में बाउंड्री रहते है, सब एक भ जाओ तो सब एक भकर करीब ये 10 कट्ठा के ग्राउंड से 10 कट्ठा ग्राउंड में हम विद्यालय संचालन कर रहे हैं। बहुत विद्यालय के देखे कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत भारी भरकम बनेने है, लेकिन विद्यार्थी संख्या एते नहीं है। अपने की के लिए जे एठाम विद्यार्थी संख्या एते भ गेले? बहुत सुंदर क्वेश्चन कल गेले। देखिए सबसे पहले बात की है जे कोनो भी चीज के लका मायने रखे छै कि मैनेजमेंट जे प्लानर जे होय छै ने से सबसे बड़का मैनेजमेंट सबसे बड़का चीज बड़ मायने रखे छै। चीज हमरा सबके विद्यालय में जे मैनेजमेंट के टीम जे छै, खास करके हम सब जे छियै हमरा सबके वाइस प्रिंसिपल ग्रुप में छथिन दिनेश प्रशांत सर, उज्जवल सर छथिन, तो सबके हम सब एड बैकग्राउंड से आयल छियै। हमर एम.एड इंग्लिश भेल, हुनकर एम.एड इंग्लिश भेलै दिनेश प्रशांत सर के, तेहने अपने के उज्जवल सर छथिन तो हुनकर जैसे एम.एड नेपाली लेकर छथिन। तो एजुकेशन बैकग्राउंड के भेला के कारण से वो यह मेथड ऑफ टीचिंग जे छै ने ई सही में वही व्यक्ति के पता है। अब धनुषा जिला के अध्ययन कल जाए तो करीब करीब 250 से ज़्यादा विद्यालय सब है, लेकिन अगर वो ये देखल जाए प्रिंसिपल के पोस्ट पर क्या आदमी जैसे अपने के एम.एड या एड फैकल्टी से रहा व्यक्ति है। हाँ, तो ये एटा अनुसंधान के विषय खुद पहले प्रोफेशनल हो पड़ते। हाँ, प्रोफेशनल हो पड़ते ओकर अध्ययन जैसे वही क्षेत्र के हो पड़ते है। चूँकि हम मेजर इंग्लिश है तो एहि दृष्टिकोण से की छै जे इंग्लिश जे एकर राखल जाए छै, इंग्लिश मीडियम के लका आई देखियो जैसे गवर्नमेंट स्कूल भी बोर्डिंग स्कूल कॉपी कर रहा है, जो इंग्लिश मीडियम शुरू कर दे इंग्लिश मीडियम बना रहा है। और इंग्लिश मीडियम में जे स्कूल के शुरुआत करके वो चार्मिंग बढ़ गए, वो जैसे अभिभावक सब भरोसा जैसे करके शुरू कर दिल, संख्या बढ़ रही। तो ये दिखा रहा है कि भरोसा इंग्लिश मीडियम पर है, प्राइवेट स्कूल मेंटेन कर रहा है, ते लगा प्राइवेट स्कूल एहि ढंग से आगे बढ़ रहा है। हम जे बुझे चाहने रहे कि अपने के स्कूल में और की एहन विशेषता है जो विद्यार्थी संख्या या गार्जियन के ज़्यादा विश्वास बढ़ रहा है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, तो पढ़ाई में बढ़िया परफॉर्मेंस आबि रहा है। निश्चित रूप से अभिभावक सबके हमारे सबके हम सब देखे छियै, अभिभावक सबके हम सब एकटा चीज के सबसे बड़का बात अपने कहै छी, मेथोडोलॉजी जे है ये के जे टीचिंग मेथड छै से अन्य विद्यालय से बहुत फर्क छै। केहन टाइप टीचिंग मेथड कथी छै, प्राय जैसे स्कूल में से की देखै छै जे अहाँ के सर्टेन क्वेश्चन अहाँ के दिखा देत, एहि क्वेश्चन के अहाँ तैयारी कर लिया, हाँ, और बस भ गेलै। एकेडमिक ज्ञान मात्र देलक जे क्वेश्चन किताबों में सर्टेन क्वेश्चन, किताबों ने सर्टेन क्वेश्चन जकरा घुकनते विद्या कहै छै। हम सब कथी कहै छी, रियलिटी से हम सब भिजबै छी बच्चा के। रियलिटी के अर्थ कथी भेलै, अहाँ जना कोनो पैसेज देलिए, मान एगो चैप्टर अहाँ पढ़ल के वही के अगर समानजनक वही के समानांतर पैसेज अगर कोनो दे देलिए और उ पढ़ के बच्चा डील कर सके, क्वेश्चन डील कर सके, तो वही बच्चा के अहाँ बुझियो जे ओकर अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई छै। हम एक कक्षा से ओ चीज के शुरुआत केने छी। दूसरा इंग्लिश के भेला के कारण से हम सब जीटी मेथड के ज़्यादा प्रधानता नहीं देने छियै, वो ऑलरेडी आउट ऑफ डेट भ, लेकिन मैक्सिमम स्कूल में जाकर देखियो अभी ट्रांसलेशन प्राय भ रहा है बोर्डिंग स्कूल। तेसर जीपीए के हम सब जैसे आधार पर नेपाल सरकार 72 साल में जीपीए लागू कल के, न्यू विजन में 2065 साल से जैसे जीपीए सिस्टम से ग्रेडिंग प्रणाली हम 2065 साल से अप्लाई किए छी। वही टाइम में जब हम फर्स्ट सेकेंड सिस्टम हटौलिए तो बहुत अभिभावक वहाँ पर अटैक कल के, बच्चा निकाल दिल के हाँ अहाँ के स्कूल में फर्स्ट सेकेंड नहीं होते विद्यार्थी तो कौन स्कूल भेले। हम कहलिए जे एक बच्चा के मूल्यांकन 3 घंटा के परीक्षा नहीं कर सके,
एक बच्चा के मूल्यांकन समष्टिगत कक्षा के उपलब्धि एक बच्चा के मूल्यांकन है 3 घंटा के परीक्षा में। और कोई व्यक्ति 1 मार्क के अगाडि पछाडि कारण से या 2 मार्क के अगाडि पछाडि में एक थर्ड हो एक फर्स्ट हो तो एक आदमी बड़का मॉडल शील्ड लग जेतै या एक आदमी विद्यार्थी क्लास से बाहर जेतै या इहो मूल्यांकन सही मूल्यांकन नहीं है। एक लेवल में हुआ पड़ते है ते लेकिन नेपाल सरकार जैसे ग्रेडिंग प्रणाली के लागू करके आई वर्ल्ड लेवल ग्रेडिंग प्रणाली जैसे चर्चा में से के लगी शिक्षा के मूल्यांकन जो है से सिर्फ किताब के मूल्यांकन नहीं है, शिक्षा के मूल्यांकन जीवन के मूल्यांकन है। अभी देखल जाए तो जीवन जिए के कला केना के सीखबे से जरूरी शिक्षा में अभी के मूल चीज हम सब वही पर ज्यादा जोर दे रहा है। आई सबको महसूस कर रहा है जहिया से सिलेबस में से नैतिक शिक्षा हटि गए तै दिन से की कथी भ गए ई जे अनैतिकता के जैसे प्रकाष्ठा नहीं गेल छै, परिवार टूटि गए, समाज टूटि गए, केकरो से मतलब नहीं रखे है, अर्थ एक केंद्र बिंदु 1 नंबर में चले ले। इस सारा देखला के बाद में देखियो ना जे कौन अवस्था। अभी किछ देर पहले अपने के बच्चा सब जरे किछ हमसे बातचीत रहली कहने हुनका सबसे पूछने रहली कि की एठाम सीख रहल छै, एगो बहुत फरक टाइप के जवाब देले था कि हम सब एठाम संस्कार सीख रहल छी। ई की पॉलिसी है अपने सब? अभी के देखियो कोनो भी परिवार के अपने के 3टा अवधारणा में परिवार के अपने हम देख सकै छी। 3टा धारणा में कथी कथी छै, एगो परिवार अहाँ के अपना पुस्ता में जीरो से उठे है, बहुत गरीबताई से उठे छै और खूब मेहनत करे छै, आर्थिक रूप से संपन्नता में जाए छै, ओकर दोसर जनरेशन ओकरा साफ कर दे है, मतलब तेसर पुस्ता के फेर से जीरो से शुरुआत करऽ पड़े छै। एक परिवार एहन रूप से देखल जाए है। दूसरा परिवार अपने कथी देखल जाए छै जे वो जीरो से उठा के परिवार के जैसे ऊंचाई पर पहुँचाबे छै, सेकेंड जनरेशन तक वो चले छै, थर्ड जनरेशन में जाकर साफ भए छै। तेसर परिवार देखल जाए है जे की करे छै वो ग्रेडिंग जेना जे आई अहाँ के बट सावित्री के पूजा भ रहल छै, बहुते दीदी बहनी सबके आई जैसे बट सावित्री के पूजा के दिन में सब कोई अपना पति के लंबा उम्र के लगी पूजा करे छै, लेकिन बट सावित्री के पूजा 80 के दिन में भ रहल छै। ये क्वेश्चन बहुत कम व्यक्ति के दिमाग में होती है कि 80 के दिन में क्या भ रहल है, अन्हारिया ने इजोरिया छे ने तब अन्हार में पति की पूजा कर रहल छै। लेकिन वास्तव में देखबे तो पति जब जीवन में आवे छै तो अही अंधेरा के तरह आवे छै, अन्योलता रहे छै। और पति के पूजा किया कल जाए छै जे आई के दिन से पूर्णिमा तक हमर पति जैसे प्रगतिशीलवादी होय, जना चंद्रमा जना जना बढ़े चल जाए छै, एक दिन पूर्णिमा पर पहुंच जाए छै। अही प्रकार से हमरा पति के उम्र जैसे आगाड़ी तक बढ़े चल जाए, हर पति के प्रगति आगाड़ी तक बढ़े चल जाए। ई भाव छै कि पछाड़ी छुपल, एहि भाव से पूजा कल जाए छै। एही प्रकार से की है वही परिवार में जे परिवार क से ख, ख से ग अर्थात प्रगति के ओर जे बढ़ल है, तीनों पुस्ता अगाड़ी में बढ़ल है, वही के अगर जिस्ट में जेबे है, वही परिवार के रिसर्च करके विषय है, वही परिवार में जाकर देखबे तो मूल बिंदु अपने कथी छै वो छै संस्कार। जब अपने क्वेश्चन के लिए किला ई भ छै ओकर मूल केंद्र में कोनो चीज छै तो वो छै संस्कार। संस्कार के कारण से वो परिवार जैसे ओकर 3 पुस्ता अपना से किनको जब जे लिखे छै तब 3 पुस्ते लिखाई छै। 3 पुस्ता अहाँ के अवस्था की है ते के लागि 3 पुस्ते लिखाई छै। 3 पुस्ता एगो परिवार अगर प्रगति के ओर अगर जाए छै, ऐसे स्पष्ट बुझ जाओ कि के नींव में संस्कार छै। अगर संस्कार के हटा दी तो बाकी चीज ढाई में टाइम लगेगा। बस संस्कार के डिसिप्लिन मेंटेन होते तो पढ़ाई में से हो हर जगह होते, हर जगह पर पढ़ाई तो सेकंड मैटर हम कहे छिए। पहले वो बच्चा जो घर में जन्म ले छै, संस्कारित परिवार में जो बच्चा जन्म ले छै वो हाई मेमोरी के रहे छै, हाई लेवल के रहे छै। हम जन्म से बात कर रहल छिए, ये के बातें नहीं है। वही परिवार में जब अवतरण हो अस्तित्व से बुझल वो सफा परिवार रहे, विचार से शुद्ध परिवार रहे, दूसरों के सहयोगी नेचर के परिवार रहे छै, ओकर टैलेंट लेवल बहुत हाई हो छै। माने बच्चा डिसिप्लिन संस्कारी हो ही पड़ता एकदम, तब ये पढ़ाई काम लगते, तब ये पढ़ाई काम लगते जी। एगो की कहल जाए छै कि जनकपुर में जे प्राइवेटो स्कूल खुलल है सेहो कोनो स्तरीय न है, या जे गार्जियन नहीं सके छै तो चल जनकपुरे में पढ़ा दे छै, ये कहब ठीक है कि गलत है? देखियो हम 2-3टा बात से मुकेश जी हमरा कहियो चित नहीं बुझित रहे। पहला बात कथी अपना सबके एटा ये के कहू तो एहि धरती के जना जे एठाम के हाई फाई लोग कहलके जनकपुर में पढ़ाई नहीं होय छै, काठमांडू पठाओ, पटना पठाओ, धरान पठाओ, दिल्ली पठाओ। हम अहाँ के बतबै छी पूरा देश में स्पष्ट बुझ जाओ
पूरा देश में जे मेमोरी जनकपुर धाम या मध्य प्रदेश कह सकै छी कोशी से लकर जैसे बीरगंज तक के जे एरिया जे है एहि एरिया में जे मेमोरी है जे लेवल के मेमोरी पूरा नेपाल में कतौ नहीं है। नहीं तो पहले तो देखल जाए चलिए डाटा से सब दिखाई हाँ। संयंत्रों में दिखाई दे चले, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आएगा। अभी है मुकेश जी, लेकिन अभी की कल गेल अहाँ के कोनो भी जगह के जे शिक्षा के अथी के वही कही तो वही समाज के समाप्त करे के छै तो वही जाकर शिक्षा के की करता अहाँ बर्बाद कर दियो। रावा कैंपस के बर्बाद कल गेले, वही चोरी चलायल गेले। जखन जे कि पूरा नेपाल में पहले नाम चले कि एते टाइट एग्जाम होय वाला कोनो जगह। हाँ, तो वो जे वही टाइम में जैसे बच्चा सब 2-2 बजे तक जो पढ़े चलिए, हम ही सब पढ़े थे 2-2 बजे में 7 से विद्यार्थी में हम सब जैसे 35 आदमी पास रारावा से 3rd डिवीजन से पास होय वाला नेपाल में नाम रखे एकदम। तो रारावा कैंपस हमरा सबके चूरे अच्छा लगा, रारावा सुखले पानी सुई गेले। एही प्रकार से अब विद्यार्थी कहाँ छै, अब तो परीक्षार्थी भ गेले, जाके परीक्षा दै छै अबै छै खुलेआम बस। तो वही कारण से की भले जे मूल तत्व छले जे पढ़ाई होते ऊपर में जाकर ओकर प्रभाव नीचा तक पड़े छले उहे पर होते ने, तो वो प्रभाव पड़े छले उ चीज अहाँ के समाप्त कल गेल। अब चोरी के काठमांडू से अहाँ के जे सब जैसे खरीदार सुब्बा सब जे रहे छले ओकर अधिकृत बने के प्रमोशन के लगे तो उ चोरी कर लगे पास कर या होय छै पास कर बस चल गेले, अहाँ के जगह के शिक्षा के समाप्त कर देला। वही अवस्था के कारण से मूल जनकपुर के बिगड़ी के अवस्था जे भेले जे बात अपने कहली अभी जनकपुर के अगर ये अपने के मीडिया के माध्यम से सबको जानकारी हो, सबको हमसे प्रयास करी जनकपुर में रारावा कैंपस के लगाए जे भी कैंपस में चोरी भ रहा है एक हम सब कम्प्लीटली बंद करी। ये बंद होते मात्र अति स्पष्ट बुझो ज़्यादा दिन टाइम नहीं होते, 2 से 3 वर्ष के भीतर में सारा फिर माहौल बन जाती है। हम एगो दोसर चीज रही अपने से डायरेक्ट पूछे चाहने जी कि अपने सबके परफॉर्मेंस की है ये मामला में, जना जे लोग कह रहा है या कोनो कैपेबल आदमी सब कहे कि नहीं ये ठाम नहीं रखे पड़ते, पाई के हिसाब से कैपेबल आदमी जे ये ठाम पैसा तीर सके छी तो ये ठाम स्कूल बढ़िया ना है। हम में अपने के बात हम कहे कथी जे अभिभावक सबके हम अनुरोध करे चाहबे जे स्कूल बढ़िया नहीं है कि एहि शब्द के छोड़ दिल जाए, ओकर प्रमाण के साथ अहाँ के दै छी। अपने सबके परफॉर्मेंस आवे पड़ले ना, हमरा सब परफॉर्मेंस छै जे हाँ से परफॉर्मेंस छै ओकर गारंटी छै। नेपाल टॉप कल के मेडिकल में वो जनकपुर के बच्चा रहे, वो कहाँ काठमांडू के बच्चा टॉप कल के इंजीनियरिंग अगला साल ऐसे पहले साल में 1st 2nd 3rd सब मधेश के बच्चा रहे, ये 4 जिला के 5 जिला के बच्चा है कैला होते ना काठमांडू के बच्चा टॉप करते। अपने लिस्ट पलटा के देख लिया जो अगर फेयर एग्जाम भेल तो ये 8 जिला के बच्चा जैसे अहाँ के टॉप करत तो केना नहीं है। जनकपुर बच्चा सब जगह अहाँ के आगाड़ी आबि रहल है, एहि मामला में पछाड़ी नहीं। ये एगो आदत कथी पड़ गई है हमरा सबके कथी दिमाग में होना तो ये साल अपना हो के स्कूल से एगो टे निकाल ले तो जे मेडिकल में एंट्रेंस में अहाँ के जैसे फुल स्कॉलरशिप में नाम निकालल के रमन झा फुल स्कॉलरशिप में नाम निकालल के ये के बच्चा ऐसे अगला साल वाला जो नेपाल टॉप के नहीं रहे से हो अपना ही के स्कूल से पढ़ल रहे जी आशिक झा वो ये से पढ़ल रहे। हम ये कहला चाहलिए जे ई जे खास करके अभी जे हम सब जे कहले छी जे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थिका अहिया जते स्कूल सब छै परफॉर्मेंस होइबो करे छै त के प्रचार प्रसार ढंग से नहीं भ सकै। 3 टा चीज का अभाव है। पहला बात कहिए में तरक भड़क नहीं है, ए तरक भड़क किस्म के बोर्डिंग स्कूल में जे तरक भड़क हो छै ने से कोनो बोर्डिंग स्कूल में नहीं छै, एक नंबर बात। दूसरा बात कथी छै जे हमरा अहाँ के मधेश के आ पहाड़ में अपने के एगो भिन्नता छै। पहाड़ में की हो छै जे अपना बेटा के बाबू के बोलबे है, हाँ सानो बाबू के अपना सब रे छोड़ रे नहीं सुने छिए, अर्थात अपना के हेप के चले के ये के आदत है, उस अपना के सम्मान करे के आदत है। वो चीज हमसे सीख नहीं सकलिए, वो चीज सीखना जरूरी है। एक बात कहो जनकपुर बच्चा काठमांडू जाए है, काठमांडू के बच्चा तो वही पढ़ रहा है तो नेपाल टॉप करे ये के बच्चा तो काठमांडू के बच्चा कहाँ जैसे वो मूवमेंट में जा रहा है। तो हमरा सबके सोचे पड़ते कथी जे जनकपुर के विद्यालय केना के बढ़िया अहाँ जे सोच रहा छी पढ़ाई में बढ़िया है, अखन तो जनकपुर पास मैन पावर से मैन पावर में कोनो कमी नहीं है। हाँ एहि के प्रचार प्रसार नहीं भ रहा है। लेकिन अपने के बारे में तो तैयो बहुत लोग जान रहा है जे एते बच्चा आवे के माने है, बहुत गार्जियन के मालूम है तो बढ़िया स्कूल चल रहा है। अभिभावक सब बहुत श्रद्धा के रखने छथिन स्कूल में, उनका से हम सम्मानो कर छी, उनसे धन्यवाद भी दै छियै।
विश्वास करने छथिन और स्पष्ट रूप से हमर जे मेन मोटो है हमार कुछ उद्देश्य है उद्देश्य कथी है बच्चा के ओकर जिंदगी देखे के तरीका हम सब जैसे ऐसे बदल ली। जनरली बच्चा सबके अपना प्रिंसिपले के बारे में बहुत आइडिया नहीं रहे छै, लेकिन ये सब जो पहले जो बच्चा सबसे बात करने रहे वो सब बच्चा अपने के बारे में चर्चा करके अपने डायरेक्ट हर एक स्टूडेंट से कम्युनिकेशन में रहे छै। मैक्सिमम से रहे छै, मैक्सिमम बच्चा संगे जे स्कूल का अभियान है। देखियो स्कूल के अभियान कथी है, स्कूल हम न्यू विजन के देने छिए विद्यालय के नाम, और स्कूल के मेन स्लोगन है अप दीपो भव, यू योरसेल्फ बी द लाइट ऑफ योर पाथ, अपना जीवन के दिया खुद बने। तो हम कथी कह रहे छिए जे अपना कर्म में आगाड़ी बढ़ो, अपना क्षमता अनुसार के कर्म करो। एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात कथी है कि एगो हम नया थ्योरी के हम अप्लाई करे जा रहे छिए, वो थ्योरी के नाम है कि 4 आदमी के बीच में अहाँ जैसे प्रेज करू, यथार्थ के प्रेज करू, और जो कमजोरी है अकेले में अहाँ जैसे ओकरा सलाह दियो। हम सब उल्टा में जी रहा छी, 4 आदमी के बीच में जैसे हम सब की करे छिए ओकरा जैसे इंसल्ट कर दै छिए। अब परिवार में नाम पर इंसल्ट कर, हाँ परिवार में ऑफिस में सब जगह, लेकिन जखनी अकेले तखनी कहे छिए ये नहीं बुझे तखनी कह पड़ल गा, वो सब छल ताहि कारण से कह पड़ल गा, तो हम नहीं कर छिए। ई राजनीतिक कारण से सब परिवार टूट रहा है, घर परिवार में जैसे स्थिति खराब हो रहा है। तो से नहीं अहाँ के यथार्थता है से हम ग्रुप में रखबे, जे कमजोरी से अकेले में हम चर्चा करबे, हम तो यह चाह रहा छिए। तेसर बात योग और ध्यान के हम सबसे ज़्यादा जोर दे रहा छिए, योग और ध्यान पर। अब के विकल्प योग और मेडिटेशन, दूसरा कोनो विकल्प नहीं है, तो लेकिन योग और मेडिटेशन के हम सब आगे पढ़ाई योगा मेडिटेशन से कंबाइन भके जाए पड़ते, एकदम कंबाइन भके जाए पड़ते, तब और बढ़िया रिजल्ट होते। ये बीच में एगो चर्चा बहुत अपने सबके निजी विद्यालय सबसे उठेने चलिए कि अवैध विद्यालय से बहुत संचालन में है, इससे केहन असर पड़ रहा है पढ़ाई लिखाई? देखियो जनकपुर में हम सब जैसे अवैध विद्यालय कही या बच्चा के मूवमेंट स्कूल से वो स्कूल के ज़्यादा है, बुझलिए। हम सब चीज के रोके ला चाह रहा छिए के लगी। तो जे विद्यार्थी जब तक कोनो विद्यालय में जैसे अपने के स्थिरता नहीं होती या वो विद्यालय के प्लानिंग नहीं बना सके, हमसे तो कही जनकपुर में क्लासो फिक्स भ जाए, जे अते विद्यार्थी 40टा से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं रखे क्लास में कहीं का, वो अभिभावक गारंटी दिया पड़ते कि बीच में हम मूव नहीं करब, अति आवश्यक भाई बीच में मूव नहीं करब, अहाँ सब आगे में बढ़ाओ। अवैध विद्यालय की है वो यह सबसे बड़ा बात है, बच्चा सुरक्षित नहीं है, टीचर के जॉब सुरक्षित नहीं है। अवैध जखन अवैध के लिए तखन तो जैसे गार्जियन जो गारंटी करते तो यानी तो स्कूलों गारंटी करे पड़े ना परफॉर्मेंस के। हाँ करते क्लियर नहीं करते, करब पड़ते, माहौल बनाना पड़ते है। हमें तो फ्रीडम तो रहे पड़ते, अब अपने नहीं निक पढ़ावे तो दूसरे स्कूल में तो जाए, वो स्वतंत्र से ते लगी नहीं कर लिया। इटा स्कूल इटा प्लानिंग जे करते ने से नंबर पे स्टूडेंट पर जना जैसे काठमांडू समय की कि चैते में भरना भाई छे, अपना से आसार तक भरना नहीं की कह चाले कि जे अवैध विद्यालय के चलते जी ई बाकी पठन पाठन में की डिस्टर्बेंस? अवैध विद्यालय के चलते की होय छै, जखन ते अवैध विद्यालय छै तो उनकर ने कोनो रिकॉर्ड भेले नहीं, अपने के टैक्स बुझबे के छै तो सीधे विद्यार्थी के गेला एकरे चीज पे बार्गेनिंग केला। हाँ ने ओकर मूल्यांकन को तो दिखा रहा है, मार्केट मूल्यांकन दिखाओ पड़ल ने उचित दिखाई पड़ रहा है, तो सीधा एक चीज पर बार्गेनिंग केला, ऊपर आर्थिक लेन देन पर बार्गेनिंग केला। और ये बहुत कम व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से जैसे हमारा अति रुपया में खर्च लागत तो ये पढ़ाओ, अति रुपया खर्च लागत इमें पढ़ाओ, ये इन्वेस्टमेंट ये प्लानिंग बहुत कम परिवार में है, ते लेका वो जैसे आके दिक्कत हो जाए। वो चीज़ प्लानिंग में अवैध विद्यालय जखन ते रहते तखन ते की होती कि व्यक्ति के धोखाधड़ी बढ़ते है, डुप्लीकेट सामान जो अहाँ के ज़्यादा आवलत है, ओरिजिनल सामान के बारे में स्वाभाविक अभी तक जो वो अवैध विद्यालय सब है तो जना बच्चा के सर्टिफिकेट देवे के है या वो जे है से वो केना मैनेज कर रहा है, वो नहीं इमेज भर सके या नहीं अपने के बोर्ड लगे वो बोर्डो गलत है, सब कुछ गलत है। वो सब की करे छे जे प्राय जैसे सुनल गेल चीज कथी छे जे सरकारी विद्यालय से संबंध स्थापित कर वही से रिलेशन रखले छे, तहाँ से पढ़ा रहा है। मैं सरकारी विद्यालय ओकरा नाम पर अनुदान हाँ। छुट्टे खा रहा है, पढ़ा रहा है, यानी फिर फी उठा रहा है छुट्टे। हम एक विद्यालय के घटना बतबै छे, जनकपुर के विद्यालय छे, ओहि में क्लासरूम में जाकर चेक कर जाए अपने सब, क्लासरूम में 6 गो सेक्शन चल रहा है। अय्या पालिका में देखियो तो अपने के एकोटा सेक्शन बराबर के विद्यार्थी 8 क्लास के बोर्ड नहीं दिल के 22 को 23 को विद्यार्थी अहाँ के 8 क्लास के बोर्ड दिल के तो मान 6 गो सेक्शन चल रहा है, तो 6 गो सेक्शन बराबर टैक्स तो नहीं है ने,
ये तो पूरा ओते विद्यार्थी के खाजा आवे छे एगो तो सारा विद्यार्थी यहाँ के अथी में गवर्नमेंट में एडमिट है गवर्नमेंट की भेले ओकरा स्कूल में जाके चेक करो तो 20 गो विद्यार्थी क्लास में है एग्जाम देतला में 60 सवा विद्यार्थी तो ये चीज बहुत बड़का असर कर रहा है ये नहीं हो जब विद्यार्थी एडमिशन केने है तहिया पढ़े ओकर लागी व्यवस्था केने है छात्रवृत्ति की व्यवस्था केने है वो विद्यार्थी वो ले छात्रवृत्ति से होना जरूरी है यही के बाद हो जना जे वो ठाम नगरपालिका के कंट्रोल करे के है नगरपालिका जे रूप से ध्यान देबक चाहे उ नहीं द रहल है ई की कारण भ सकै छै नगरपालिका के एमे नगरपालिका हम त कथी जे नगरपालिका संगे संगे आम नागरिक भी जागरूक होना जरूरी है वो तो जिम्मेदार है वही के संगे संगे हमरो सब टोल मोहल्ला में अगर मानू कि कोनो बच्चा जैसे अहाँ के मिस ट्रैक भ रहा है चुरोट पी रहा है देख लिया अहाँ चौक पर तो कहना हमरो अहाँ के दायित्व है ना तही प्रकार से अवैध विद्यालय है तो हमरो सब अभिभावक सबके सोच पड़े हम विद्यालय में बच्चा के नहीं राखब और पालिका के प्रमुख दायित्व है जे कोनो भी विद्यालय बिना हुनका अनुमति बिना नगर भीतर में नहीं खुले अगर खुले तो कानूनी सजा दिल जाए अगर कोनो जगह कमजोरी कर रहा है तो ये पछाड़ी बहुत कारण भ सके अपन टाइप कारण भ सके वो तो खोतल नहीं अपना सबके दायित्व हम सब खोतल रहा छे हम सब तो चर्चा कहिए रहा छी यदि कोनो अवैध चीज है जी उ नहीं होबक चाहे नहीं होबक चाहे या वही के मार में कभी पड़ते कोनो विद्यार्थी तो विद्यार्थी के भुगते पड़ते ये बहुत गार्जियन है जकरा पते न है कि हम कत पढ़ा रहा छे एकदम सही खर्चा भ रहा है ओकर बाद में सर्टिफिकेट नहीं बनल ओहो सब फिर बाद में आवे छे बाद में तो चर्चा कैला से नहीं होता समय पर चर्चा होना जरूरी एकदम सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है बिहान बच्चा के सेशन गड़बड़ रहते है लाइफ से साथ खिलवाड़ भ रहा है ऐसे बड़का की हो सके कतबो पैसा खर्च कर अहाँ के 1 वर्ष किन सके छी 1 मिनट नहीं किन सके छी अपने अंत में ये मिथिलांचल मार्फत से ये के गार्जियन सबके की कह चाहू हम अपने के पुनः अभिभावक में ये अनुरोध कर चाहे छी जे हम सब जाइए छी जनकपुर धाम में अपने सबके बच्चा के अहिया पढ़ाओ अहिया देखिए पहले पढ़ाई की अवस्था जब अहिया के बच्चा नेपाल टॉप कर रहा है वो बच्चा से हम सब सीखी एक नंबर बात दूसरा बात कथी है शिक्षा संगे संस्कार के जोड़ी अगर संस्कार हम सब कहीं अहिया के संस्कार के हम सब नहीं बुझ सकब हम संस्कार के नहीं फैलाव सकब तो एक दिन हमू अहाँ शिक्षा तो ग्रहण कर लेब लेकिन फिर दोसर जनरेशन हम अहाँ के ये चीज़ नहीं बुझ सकत ते लगा 3 पुस्ता अपने के बढ़िया केना के हेतै या कोई चीज ना सर हम यही लागी कहले कि अपने अब एगो प्रिंसिपल भ के जे इससे पहले जो विद्यार्थी सब हर एक अपने के चर्चा कर छलिए तो एहन गार्जियन के टिप्स देल जा जो उनकर बच्चा सुधर सके या अपने स्कूल में होय या नहीं होय जी हर एक गार्जियन के लागी एगो टिप्स के काम निश्चित रूप से अपने सके सबको के घर में हम पहला जोर देव जे संस्कारी परिवार बनाओ संस्कार से युक्त परिवार एक नंबर बात दोसर सक्रिय हो बच्चा सक्रियता एक्टिवनेस जरूरी है तेसर योगा और ध्यान से बच्चा सबके परिचय करायल जाए निश्चित रूप से हम अपने के विश्वास देवे छिए अपने के परिवार में जे बच्चा सब है ओकरा पास में जे मेमोरी है से दुनिया कतौ नहीं ते दुआरे ये पढ़ायल जाए अही जनकपुर धाम में अगर पढ़ाई में स्कूल विद्यालय में कमी कमजोरी है तो वही बात की चर्चा कल जाए हम संबंधित निकाय में निश्चित रूप से अपने सके जैसे दायित्व लग हम सब संबंधित निकाय में पहुँचब सेहो अपने सके बच्चा कर अपन बच्चा के बेस्ट माइंड के अपना निगरानी में रखे नजदीके में रखे जब तक नजदीक में रखे के ओकर लेवल से ताबे तक जी अपने अपन समय दिल गेले ते के लेल बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण व्यक्ति सबके धन्यवाद अपनों के बहुत धन्यवाद सुंदर बता बना दिल गेले ते के लिए